सो हे गाइस, हेलो और वेलकम टू एचएस एकेडमी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे बेसिकली ये क्यों सेलिब्रेट करा जाता है, किधर से इसका इनिशिएट हुआ और इसका पर्पस क्या है, हम क्यों इसे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि ये जो ईयर है, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट गया है, तो इस ईयर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसको भी हम जानेंगे। सो आई होप वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा और आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले अगर आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे को इन पर्टिकुलर अकाउंट्स पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। एंड आपका अगर कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं मेंटोरिंग रिलेटेड या फिर कैरियर रिलेटेड, यू कैन आस्क मी ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल एज। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF चाहिए देन यू कैन रिक्वेस्ट मी ऑन टेलीग्राम, सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू अपलोड दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बढ़ते हैं आगे एनवायरनमेंट डे के बारे में। इसके बारे में हम जानते हैं बेसिकली ये होता क्या है। तो देखिए, हर साल ये सेलिब्रेट करा जाता है। इसे बेसिकली UN द्वारा स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट करा गया था। UN मीन्स यूनाइटेड नेशन, जैसा कि आप सब जानते हैं। ओके, सो नाउ अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसका जनरली सिग्निफिकेंस ये है कि इन्वायरमेंट जो है उसके कंजर्वेशन को प्रमोट करना। ओके, तो देखिए सबसे पहले UN जो है, इसने इसे फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस इनकी रहती है जनरली, जैसा कि आपको पता है कि UN बहुत सारे इनिशिएटिव चलाता है, नॉट ओनली फॉर एनवायरनमेंट, सभी चीज़ के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए और भी बहुत सारे इनिशिएटिव चलाता है। तो उनमें से एक इनिशिएटिव ये भी है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। ओके, सो जिसमें हम क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस को फैलाते हैं पूरे वर्ल्ड में। ओके, और जो भी पॉलिटिकल अटेंशन है उसे ग्रैब करते हैं यहाँ पे, और जो भी हमारे अर्थ पे फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है उसे कंजर्व करने के लिए काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये हमारे लिए एज ए EHS प्रोफेशनल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इन्वायरमेंट जो है वो बेसिकली 3 टाइप में बटा हुआ है। ओके, 3 टाइप में अवेलेबल है। फर्स्ट है आपका नेचुरल इन्वायरमेंट, सेकंड है सोशल एंड थर्ड है इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। नाउ इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों? एज़ यू नो, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पॉल्यूशन यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं, उनसे पॉल्यूशन होता है, तो उसको हमें कंट्रोल करना है। अगर हम उसे वहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं, उसको मिनिमाइज लाते हैं, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को ऑटोमेटिकली सेव करेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि आपको, अगर आप वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो सिर्फ पेड़ पौधे लगाने हैं या फिर कोई भी ऐसा मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट पे आपको फोकस करना है। आप किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट पे फोकस कीजिए, लेकिन उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड। ओके, सो ये बेसिकली इसका पर्पस रहता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा इमेज लगा रखा है जिससे कि मैं आपको समझा सकूँ बेसिकली इसका क्या आगे इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। तो सबसे पहले एक और बात देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसको हम और भी नामों से जानते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है आपका इको डे आप कह सकते हैं। ओके, या फिर आप वेड कह सकते हैं, WED, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि मैंने यूज़ कर रखा है थ्रू आउट वीडियो में। WED भी मैं कहूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, नाउ अगर हम बात करें इसका WED का, तो ये जनरली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें कि 143 कंट्रीज़ ईच ईयर पार्ट लेती हैं। एंड वहाँ पे क्या है कि जो क्या करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से, जो मेजर कॉर्पोरेशन है किसी भी कंट्री का, फॉर एग्जांपल NGOs हो गए, कम्युनिटीज़ हो गई या फिर सेलिब्रिटीज़ हो गए, तो वो क्या करते हैं कि एडवोकेट करते हैं, मतलब जो भी इसका थीम रहता है उसको मतलब प्रचार करते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर ईयर में इन टॉपिक पे फोकस करना है। आगे जाके हम इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। तो ना देखिए, एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये ईयर जो है बेसिकली 2020, ये बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट गया है पूरी दुनिया के लिए। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर्स, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में कितना ज़्यादा वाइल्ड फायर लगा, उससे हमारे स्पीशीज़ वगैरह जो है वो उनका कितना एक्सटेंशन वगैरह हुआ है। यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा रखा है ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर्स का। उसके बाद कोरोना पैंडेमिक जो अभी तक चल रहा है, वैक्सीन अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, इससे भी हमारा जो ह्यूमन लाइफ है उसका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। आपने देखा कितनी लैक्स ऑफ पीपल्स हैव डाइड बिकॉज ऑफ दैट। आगे आप देखेंगे तो ब्राज़ील की जो बुश फायर्स हैं उनकी वजह से भी, साथ ही साथ US की जो बुश फायर्स हैं उसमें भी, इवन उत्तराखंड जो इंडियन स्टेट है उसमें भी अभी बहुत सारी फायर्स वहाँ पे लगी हुई हैं। आगे आपका ये लोकस्ट अटैक, जो कि हाल ही में अभी न्यूज़ में था, टिड्डों का जो अटैक होता है, उससे भी हमारे जो प्लांट्स हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। सो अगर हम इन पर्टिकुलर एक्सीडेंट्स या फिर जो ट्रेजेडीज़ हुई हैं इस ईयर में, इसको ध्यान रखें, तो इस साल की जो थीम हम लोगों ने सेलेक्ट की है वो है कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? देखिए, बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारा अर्थ है, उसमें वैरायटी ऑफ पीपल्स रहते हैं, वैरायटी ऑफ ह्यूमन बींग्स आप कह सकते हैं, या फिर लिविंग बींग्स रहते हैं। एनिमल्स हो गए, प्लांट्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, फ्लाइंग बर्ड्स, बहुत सारे रहते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट
पर्टिकुलर इंसिडेंट्स, हमें सभी चीज़ का लॉस हुआ है। ऑन फर्स्ट हैंड अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर्स में हमें इतने सारे प्लांट्स का लॉस हुआ है, ह्यूमंस का लॉस हुआ है, एज वेल एज़ हमारे बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो डाइड हुए हैं इनमें। कोरोना पैंडेमिक जो है उसमें हमारे ह्यूमंस का इतना ज़्यादा लॉस हुआ है। तो इसी को ध्यान रखते हुए जो इस साल का थीम रखा हुआ है जो है कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। जो इतनी वैरायटी है उसे हमें कंजर्व करना, बिकॉज ऑफ दिस ऑलरेडी ट्रेजिडीज़ हमारा जो 1 मिलियन स्पीशीज़ है वो एक्सटेंशन में आ गया है, मतलब कमी होने लग गई है उनकी। जो रेयर स्पीशीज़ हैं वो एक्सटेंशन में आने लगी हैं। तो इस वजह से जो इस साल का थीम इन लोगों ने रखा हुआ है वो है आपका कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। इसमें हिस्ट्री बेसिकली इसकी है क्या, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। तो देखो 1972 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो उनका फर्स्ट डे था, एक कॉन्फ्रेंस वहाँ पे ये लोग करते थे, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ओके, ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो उनका जो फर्स्ट डे था उस टाइम पे इस पर डिस्कशन हुआ था, रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्कशन ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड एनवायरनमेंट्स। मतलब क्या होता था कि जनरली ये लोग डिस्कस करते थे किस पे कि ह्यूमन इंटरेक्शन, जो ह्यूमन है और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अभी तो वहीं से इन लोगों पे कॉन्सेप्ट है कि हमें एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करना चाहिए। सो उसके 2 साल बाद, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई थी, तो उसके 2 साल बाद 1974 में फर्स्ट WED सेलिब्रेट करा गया, जिसका कि थीम था ओनली वन अर्थ थीम था। और उसके बाद से कंटिन्यूसली ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हर साल। ओके, नाउ इन लोगों पे 1987 में एक आइडिया आया कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो मतलब इनिशिएटिव है, इसे हमें पूरे वर्ल्ड में मतलब सर्कुलेट करना चाहिए ताकि सभी लोग उसमें सेलिब्रेट करें। तो 1987 से अभी क्या करते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ को वहाँ पे होस्ट बनाते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को पूरे मतलब वर्ल्ड में मतलब आप कह सकते हैं कि प्रचार कर सकें। तो इस साल का अगर आप होस्ट कंट्री देखेंगे तो कोलंबिया है विद पार्टनरशिप ऑफ जर्मनी। तो ये क्या करेंगे कि जो कंजर्व बायोडाइवर्सिटी का हमारा कॉन्सेप्ट है उसके पूरे वर्ल्ड में ये लोग फैलाएंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। ये जो एक्सीडेंट्स हैं इनकी वजह से जो भी लॉस हुआ है हम उसे दोबारा रिकंजर्व कर सकें ताकि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पे बन सके। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और इसमें बता दूँ कि मतलब जो हमारा इतना एक्सीडेंट्स हुए हैं, अभी ट्रेजिडीज़ हुई हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ रही है, इसकी वजह से हमारा जो एंटार्क्टिक है वहाँ पे भी आप देखेंगे तो ग्रीनरी होने लगी है। ग्रीन आप कहेंगे तो मतलब एल्गी प्रोडक्शन वगैरह वहाँ पे होने लगा है। और एक पॉइंट यहाँ पे अगर मैं फैक्ट आपके साथ शेयर करूँ, 1974 जो है हमारा, ओके, 1974 की अगर हम बात करें, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे एनवायरनमेंट डे को लोगों ने सेलिब्रेट करा, उस टाइम पे जो हमारे थीम्स अगर आप देखें तो थीम्स वहाँ पे एक नहीं था, बहुत सारे थीम्स हमारे पास थे। उसमें से कि थे एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं, जो मरीन पॉल्यूशन से रिलेटेड है, उस पर हमने फोकस करा था। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, उस पर भी हमने फोकस करा था। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग एंड सस्टेनेबल कंजप्शन जो है रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का, उनका था। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ क्राइम जो था उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना था। तो 1974 में जब हमने फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट करा तो हमारे पास बहुत सारे इमर्जिंग इशूज़ थे उस टाइम पे, लेकिन अभी जो हमारा मेजर इशू है ये कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी है। सो आई होप ये टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो दैट आई अपलोड। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू।